त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय पिताजी जी, सम्माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, रजनी जी एवं मेरे सभी आत्मीय जनों को शत शत नमन करती हूँ। मेरी रचनात्मक यात्रा के इस सुखद पल पर साक्षी बने आप सभी लोगों को देखकर बरबस एक शायर की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि ये नज़ारा बहुत प्यारा नज़र आता है, ये नज़ारा बहुत प्यारा नज़र आता है, यही तो जन्नत का नज़ारा नज़र आता है। कहाँ जाएं खुदा को ढूंढने हम, यही तो खुदा हमारा नज़र आता है। मेरे माता पिता, गुरुदेव, सम्मानीय मंच और आप सभी आत्मीयजन, इन खुशी के पलों में इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद के बिना सफलता की एक सीढ़ी भी चढ़ना बहुत मुश्किल होता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा और नेह हम सभी पर हमेशा हमेशा बरसता रहा है। मेरी यह कृति मेरे धर्म के माता पिता स्वर्गीय भगवान दास जी दुबे एवं श्रीमती कुंजलता दुबे जी को समर्पित है। मेरे जेठ जी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद दुबे जी और ये तीनों पूर्वज आज दैहिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। मेरे माता पिता श्री अरविंद नयन पाराशर जी एवं श्रीमती विजया पाराशर जी मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। साथियों, ईश्वर प्रदत्त एक संवेदनशील हृदय और अल्पज्ञानी किंतु विचारवान मस्तिष्क के साथ जब से इस संसार में जानने, समझने और विश्लेषण करने का प्रयास किया, तब से अंतहीन भंवर में खुद को फंसा हुआ पाया। मोह माया से परिपूर्ण जगत में विविधता स्वाभाविक है और घटनाएं अवश्यंभावी हैं। सुखद प्रसंग हर्षातिरेक से भरते हैं और दुखद प्रकरण पीड़ा देते हैं। दोनों ही भाव अभिव्यक्ति चाहते हैं और मैंने भावों की इस अभिव्यक्ति को सशक्त माध्यम मेरी लेखनी को माना। बाल्यावस्था से ही साहित्यिक गतिविधियों में मेरा रुझान रहा और यह गुण मेरे पिताजी से ही मुझे विरासत में मिला, जो स्वयं एक महान विचारक और विद्वान साहित्यकार हैं। विद्यालयीन और महाविद्यालयीन काल में निबंध, कविता, गीत, भाषण, वाद विवाद आदि सभी गतिविधियों में मैंने सहभागिता की और इस दौरान आवश्यकतानुसार और विषयानुसार लेखन भी किया, लेकिन वह पूर्ण रूप से आवश्यकताओं पर आधारित था। अपनी अन्य व्यस्तताओं के चलते मैंने अपने लेखक को कभी बाहर ही नहीं आने दिया, लेकिन कोरोना महामारी का वह भयावह काल, जब रिश्ते, मानवता सब कुछ धीरे 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 फिसलते जा रहे थे, तभी से मेरी इस साहित्यिक यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। उस आपदा को अवसर मानकर उस समय का सदुपयोग करते हुए मैंने अंतर मन के भावों को पन्नों पर उकेरने का प्रयास किया और सच कहूँ, इस क्षेत्र में ना तो मेरा विस्तृत अध्ययन है और ना ही वृहद शब्दकोश। ये समझिए कि इस अथाह समंदर की एक छोटी सी सीपी हूँ, जो अभी अपने कवच से पूरी तरह से बाहर भी नहीं आ सकती। हर साहित्यकार का सपना होता है कि उसका एकल संग्रह प्रकाशित हो, और मेरा यह सपना आज पूर्ण हुआ मेरे जीवन साथी मनीष जी के पूर्ण समर्पण और सहयोग के कारण। उन्होंने हर कदम पर न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया, बल्कि मेरे आत्मविश्वास को एक सकारात्मक समीक्षा से सदैव मजबूती भी प्रदान की। पर्दे के पीछे से एक सहेजने वाले दो हाथ मनीष जी के हमेशा मेरे साथ हैं। मनीष जी वास्तव में सातों वचनों पर खरे उतरने वाले मेरे सच्चे जीवन साथी हैं। मेरे दो अनमोल रतन आकर्ष और अनन्या, जो इन सुखद पलों के पूरे पूरे सहभागी हैं, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी से भरे इस युग में
मेरा पूर्ण सहयोग करते हुए मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। मेरे भाई बहन, जेठ जेठानी, ननंद नंदोई, शुभचिंतक श्री संजय मिश्रा जी, भीष्म द्विवेदी जी, बसंत मिश्रा जी और वरिष्ठ और मूर्धन्य साहित्यकार कीर्ति चौरसिया जी, रजनी कटारे जी, प्रतिमा जी, नवीन जैन जी और न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो अभी समेट पाना मुश्किल होगा। सभी ने मुझे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा सहयोग प्रदान किया। मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ डॉक्टर अर्चना जैन अन्वेषा जी की, जिन्होंने इस कृति का सूक्ष्म विश्लेषण कर एक सारगर्भित समीक्षा प्रस्तुत की। मैं साधुवाद देती हूँ मेरे ज्येष्ठ भ्रातातुल्य श्री राजेश जोशी जी का, जिन्होंने प्रीतनयन के इतने सुंदर और सटीक मुख पृष्ठ का चित्रांकन और संयोजन करने का उपकार किया। और सभी ने, आपने अभी ये मुख पृष्ठ देखा, यदि पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां इस मुख पृष्ठ के लिए मैं चाहूंगी। मैं हृदय दिल से आभारी हूँ सम्मानीय सभी गुणीजनों की, जिनकी आत्मीय शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई और मेरा गौरव बढ़ा। मैं आभारी हूँ सुनील ऑफसेट प्रिंटर्स मंडला के प्रोप्राइटर सुनील साहू जी की, जिन्होंने प्रीतनयन का मुद्रण एवं अलंकरण किया और यह कृति आज आप सभी के समक्ष है। साथ ही मैं आत्मीय आभार करती हूँ आप सभी सुधी पाठकों का, जिनकी ढेर सारी आशाओं के साथ यह कृति मैं आप सभी को सौंप रही हूँ। और प्रीतनयन आपकी आंखों से कभी ओझल ना हो, हमेशा आपकी स्मृति में रहे, इसीलिए आज मैं इस मंच से बताना चाहूंगी कि इसी नाम से मेरा एक YouTube चैनल भी चल रहा है, जिसमें मैं निरंतर आप सभी के साथ रूबरू होती रहूंगी और आपका आशीर्वाद पाती रहूंगी। अंत में इन पंक्तियों के साथ विराम चाहूंगी कि देखा सुना अभी तक जो भी पर न कभी भी व्यक्त किया, उन सारे भावों को मैंने संग्रह में अभिव्यक्त किया। होती है प्रारंभ यहीं से प्रीति की यह प्रीत अयन, आशाओं से सौंप रही हूँ आप सभी को प्रीति। उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगी और कुछ प्रीति जी के बारे में सुनिएगा। यहाँ पर उपस्थित सभी जन सामान्य और हमारे गणमान्य सभी का अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रीति जी एक शिक्षिका हैं। आपने MSc D.Ed करा है। आपने कविता, कहानी, लघु कथा, लेख, संस्मरण सभी पर लेखनी चलाई है। गीताश्री साहित्य भारती संस्था की राष्ट्रीय मंच संचालक हैं। 10 न्यूज़ चैनल पर प्रत्येक शनिवार आयोजित लाइव कार्यक्रम आओ चले गांव की ओर की भी मंच संचालिका हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद मंडला की जिला अध्यक्ष और संस्कार भारती संस्था की साहित्य प्रमुख भी हैं। आपका मिलनसार स्वभाव, आपका संचालन बेहतरीन होता है। आपके माता पिता को समर्पित ये पुस्तक परम पूज्य गुरु अशोक द्विवेदी के आशीर्वाद स्वरूप प्रीतनयन पुस्तक आप सभी के समक्ष है। चूँकि ये मैडम का पहला काव्य संग्रह है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले फिर किसी भी मोचन में वो ज़रूर इस तरह का मौका देंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, में से समय निकाल कर भी आज हमारे बीच उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की गरिमा